A very good morning, dear children. Welcome back to your SST class. I hope you all have enjoyed your winter vacations. So, children, before your winter break, in SST we have completed chapter 16, Transport and Communication. Right? We have done chapter very nicely. I have explained you the chapter and you have done the word meanings, the question answers, etc. in your notebooks very nicely. Right? So children, in SST, today we are going to start a new chapter, which is chapter 17, Organizations that Help Us. And in this chapter, we will be knowing about some organizations that help us. उन संस्थाओं के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे जो हमें हेल्प करती हैं, लाइक पुलिस, हॉस्पिटल्स, पोस्ट ऑफिस, बैंक्स, fire brigade, etc. Okay, these are the organizations that help us. Okay, so children, before starting the chapter, as usual, today I am going to explain you some new words from the chapter with their meanings. So let's start word meanings of the chapter. And the first word is donate. Donate means to give something to people who need it. जब लोगों को किसी चीज की जरूरत होती है तो उनको वो चीज दे देना, ठीक है, दान कर देना, फ्री में दे देना, तो उसे कहा जाता है डोनेट करना. ओके, ब्लड डोनेट करना, मनी डोनेट करना, क्लोथ्स डोनेट करना, फूड डोनेट करना. तो जब लोगों को जिस चीज की जरूरत हो उनको वो दे देना, प्रोवाइड कर देना, इज कॉल्ड डोनेट. ओके, donate means to give something to people who need it. Next word is interest. एक इंटरेस्ट होता है किसी चीज में इंटरेस्ट लेना, लाइक रुचि लेना, ठीक है, इंटरेस्ट लेना, वो आपने सुना ही है. और यहाँ पर जो इंटरेस्ट का मीनिंग दिया गया है, इट इज द एक्स्ट्रा मनी दैट यू रिसीव इफ यू पुट मनी इन अ बैंक. जब आप बैंक में मनी अपनी रखते हैं, सेव रखते हैं, तो आपको जब उसके लिए एक्स्ट्रा जो मनी मिलती है उसे इंटरेस्ट कहा जाता है. ठीक है, एक पर्टिकुलर अमाउंट पे कुछ इंटरेस्ट दिया जाता है, आपको एक्स्ट्रा मनी दी जाती है, उसे इंटरेस्ट कहा जाता है. ओके, इंटरेस्ट मीन्स द एक्स्ट्रा मनी दैट यू रिसीव इफ यू पुट मनी इन अ बैंक. जब आप बैंक में अपना मनी रखते हैं, अपने मनी को सेफ रखते हैं, तो आपको इंटरेस्ट दिया जाता है. थोड़ा सा इंटरेस्ट आपको, यानी एक्स्ट्रा मनी आपको आपके मनी पे, आपके अमाउंट पर दिया जाता है. ओके, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट. नेक्स्ट वर्ड इज ट्रांजैक्शन. Transaction is an activity affecting a bank account and performed by the account holder or at his or her request. ट्रांजैक्शन क्या है? इट इज एन एक्टिविटी अफेक्टिंग अ बैंक अकाउंट. ये एक एक्टिविटी है ट्रांजैक्शन करना, ठीक है, जो कि बैंक अकाउंट को अफेक्ट करती है. एंड परफॉर्म्ड, ये किसके द्वारा की जाती है? बाय द अकाउंट होल्डर. अकाउंट होल्डर के द्वारा की जाती है या फिर उसकी रिक्वेस्ट पर की जाती है, यानी मनी को ट्रांसफर करना ट्रांजैक्शन कहलाता है. ओके, नेक्स्ट वर्ड इज सुनामी. स्मिट्टी साइलेंट रहता है, इट इज सुनामी. ओके, सुनामी इज एन एक्सट्रीमली लार्ज वेव इन द सी. समुद्र में एक बड़ा तूफान आना सुनामी कहलाता है. ओके, सुनामी आपने सुना ही होगा, एक तरह से बाढ़ आ जाना, बड़ी तूफानी वेव आ जाना समुद्र में, सी में. ओके, सुनामी मीन्स एन एक्सट्रीम लार्ज वेव इन द सी. नेचुरल डिजास्टर है ये, ठीक है. नेक्स्ट वर्ड इज एपिडेमिक. एपिडेमिक मीन्स a disease that many people in a place have at the same time. एपिडेमिक होता है जब कोई बीमारी किसी जगह पर एक सेम टाइम पर काफी लोगों को हो जाती है, तो उसे एपिडेमिक कहा जाता है, यानी महामारी. एक बीमारी का एक जगह पर फैल जाना, बहुत से लोगों को हो जाना सेम टाइम पर, ठीक है. जैसे कोरोना है, वो भी एक तरह का पैंडेमिक है, एपिडेमिक है, ठीक है, महामारी. ओके, एपिडेमिक मीन्स
a disease that many people in a place have at the same time. Okay, next word is voluntary organization. Voluntary organization means an organization set up to help people which does not make any profit. ये एक तरह की ऑर्गेनाइजेशन है जो किस लिए सेटअप की गई है, लोगों को हेल्प करने के लिए. विच डज नॉट मेक एनी प्रॉफिट, जो कि अपने लाभ के लिए कुछ नहीं करती है, किसी तरह का कोई प्रॉफिट नहीं होता है उनको, किसी तरह का मनी प्रॉफिट नहीं होता है उनको, लेकिन वो लोगों को हेल्प करते हैं. वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन होती है ये, जो लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प करते हैं, जो नीडेड पीपल हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं, उनको ये हेल्प करते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज वॉलंटियर. वॉलंटियर, जैसे आपने वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा, तो ऐसी ही ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे लोग सर्विंग होते हैं. अ पर्सन who does a job without being paid for it or being forced to do it. वॉलंटियर कहा जाता है उस पर्सन को जो जॉब करता है वो विदाउट बीइंग पेड. जब ये जो जॉब होती है इसमें इनको कोई पैसा नहीं दिया जाता, ये कोई पैसे नहीं लेते हैं इस जॉब के. वॉलंटियर बन के काम करते हैं, लोगों की फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प करते हैं. ओके, ना इनको कोई फोर्स किया जाता है कि आपको ये काम ऐसे करना है, कोई फोर्स नहीं किया जाता, इनकी अपनी खुद की चॉइस होती है. तो वॉलंटियर किसे कहा जाता है? अ पर्सन हु डज अ जॉब विदाउट बीइंग पेड फॉर इट और बीइंग फोर्स्ड टू डू इट. ना उसको उस काम के लिए फोर्स किया जाता है, ना उस काम के लिए उसको पे किया जाता है. ओके, उस पर्सन को कहा जाता है वॉलंटियर. So children, these are the word meanings which you have to learn, and you have to write these word meanings in your SST notebook carefully and neatly. Okay? Thank you children. Stay home, stay safe and stay happy.